लालू यादव का अगर मुस्लिम के बारे में सोचते हैं तो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, उसको टिकट देते हैं। पटना साहब में तो आरजेडी का सपना देखना भूलना, इसलिए कि मुसलमान यहाँ का मुसलमान जो है आरजेडी को वोट देना पसंद नहीं आप करते। अकेले कह रहे हैं तो सारा मुसलमान आपके पीछे है। नहीं नहीं, मुसलमान का माहौल है, चूंकि हम आप आम मुसलमान के बीच में घूमते हैं तो आम मुसलमान का माहौल है। लालू यादव मुसलमानों का नेता है। पूरा में जहाँ यादव का गढ़ 80% तो वहाँ से नेगलेक्ट कर दिया लालू जी को। यहाँ का तो थोड़ा सा मुस्लिम है, यहाँ का पटना में आप देख रहे हैं। आप तो मुस्लिम के लीडर है, आरजेडी के नेता ना है। तो है, हम लोग की बात को कहाँ सुना जाता है? तेजस्वी जी कहाँ सुनते हैं? हम लोग की बात नहीं सुनते हैं। उसने हेना साहब के परिवार को क्या किया? शहाबुद्दीन साहब ने पूरी जिंदगी आरजेडी में बफ कर दिया, अपने आप को कुर्बान हो गए उसके लिए। उस आदमी के परिवार को उसने क्या किया, ये पूरा बिहार का लोग देख रहा है, ये बख्शेगा नहीं बिहार का लोग। लोकसभा सीट जो पटना साहिब है, इसमें क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? जीतेंगे, नहीं जीतेंगे वो। कौन नहीं जीते? लालू जी नहीं जीतेंगे, बीजेपी आएगी यहाँ से। सब पटना साहिब। हाँ 100। मुसलमान इस बार बिहार का मूड बना लिया है कि 22% हमारी आबादी है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हमको दोगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। एक शहाबुद्दीन साहब फैमिली था, उनको भी आरजेडी ने इग्नोर करके चल रहा है। ये कब तक चलेगा? ऐसे नहीं, ऐसे बिहार में आरजेडी के पद पे भी है, बंधे हुए हैं, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों? देखिए, अगर सच को सच बोलना बागी है तो मैं बागी हूँ। देखिए, इस वक्त पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में है और कुम्हरार में है, और यहाँ पे कुम्हरार में मुस्लिमों की बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पे मुस्लिम जो है एकजुट होकर वोट करते हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिमों को इस बार क्या लग रहा है, इस बार मुस्लिम किधर अपनी वोट डालेंगे, क्या मूड लग रहा है मुसलमानों का, वो जानने के लिए इस वक्त हम कुम्हरार में पहुंचे हुए हैं। पटना में है, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में ये आता है, और तमाम लोग हैं। सबसे पहले आरजेडी के नेता है, अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव है पटना साहिब में। क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारियाँ? देखिए, तैयारियाँ तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है, न्यूज़ के माध्यम से मालूम हो रहा है, जैसे पूर्णिया सीट पे पप्पू यादव जी ने पहले से उन्हें तैयारी कर रखा था, उनको इन्होंने निगलेक्ट करके अच्छा नहीं कर रहा है। महागठबंधन के लिए अच्छा नहीं है, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और रही बात बिहार का, मुसलमानों का आबादी 22% है, सर्वे में 18%। सर्वे में 18 है, मगर और जैसे बहुत से बिरादरी का नाम नहीं जोड़ा गया है, उसके लेकर जोड़ेंगे तो 21% 22% हो जाएगा। उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रहा, कोई पार्टी नहीं दे रहा, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, कि कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, कोई पार्टी मुसलमानों को नहीं दे रहा है। आप तो मुस्लिम के लीडर है, आरजेडी के नेता ना है। तो है, हम लोग की बात को कहाँ सुना जाता है? तेजस्वी जी कहाँ सुनते हैं? हम लोग की बात नहीं सुनते हैं। उन सबके कैसे सुनना है? बहुत सारे मुस्लिम नेता है आरजेडी में। अरे भाई, मुस्लिम नेता कहाँ, कौन है? नाम बताइए ना हमको। गुलबारी सिद्दीकी नहीं क्या है, है? फैसल अली नहीं है। क्या है वो? क्या किए वो? उनको एमएलसी को भेज दिया गया, दोनों को, तो क्या हो गया? अरे भाई, कोई लीडर होना चाहिए ना मुसलमानों में। एक शहाबुद्दीन साहब फैमिली था, उनको भी आरजेडी ने इग्नोर करके चल रहा है। ये कब तक चलेगा? ऐसे नहीं, ऐसे बिहार में आरजेडी के पद पे भी है, बंधे हुए हैं, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों? देखिए, अगर सच को सच बोलना बागी है तो मैं बागी हूँ। क्यों? सच बोलना गुनाह है क्या? इस बार क्या कीजिएगा आप लोग? इस लोकसभा का चुनाव है, जो हम लोग को हिस्सेदारी देगा, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे, चाहे किसी पार्टी को हो। अपना झोली अपना वोट, हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। क्या लग रहा है चाचा? क्या नाम हुआ? अमजद नाम है। हाँ, क्या मूड बना रहे हैं आप लोग? क्या मूड बनावे, जैसा रहेगा वैसा करेगा, देखा जाएगा। मुस्लिम है ना, तो कहाँ मुस्लिम इस बार क्या सोच रहा है? कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस? और किसको दे? बीजेपी कोई काम का ही नहीं है, आरजेडी कोई काम का ही नहीं है, तो दे किसको? आरजेडी तो आप लोग का सुनते हैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। लालू यादव मुसलमानों का नेता है। पूरा में जहाँ यादव का गढ़ 80% तो वहाँ से नेगलेक्ट कर दिया लालू जी को। यहाँ का तो थोड़ा सा मुस्लिम है, यहाँ का पटना में आप देख रहे हैं। लालू यादव का अगर मुस्लिम के बारे में सोचते हैं तो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, उसको टिकट देते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र से इतना मुस्लिम को हम दिए हैं। क्या शहाबुद्दीन साहब को लेकर क्या कहिए? हम उनके बारे में क्यों बोले जाए किसी के बारे में? अगर आरजेडी के लिए साहब को देते न, हेना साहब को वोट देते न, टिकट नहीं न दिए तो मुस्लिम के खिलाफ में, तो उनको क्यों वोट देंगे? आरजेडी को हम क्यों वोट देंगे? गुस्साए हुए हैं। हाँ,
बराबर की हिस्सेदारी आप लोग को चाहिए। चाहिए। ये लोकसभा सीट जो पटना साहिब है, इसमें क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप लोग नहीं कर रहे हैं? जीतेंगे, नहीं जीतेंगे वो। कौन नहीं जीते? लालू जी नहीं जीतेंगे, बीजेपी आएगी यहाँ से। सब पटना साहिब में हाँ 100% आएगा। फिक्स कर रहे हैं। हाँ फिक्स है। आप क्या कर रहे हैं? किस तरह का रणनीति आप लोग सेट कर रहे हैं? वक्त आएगा तो देखा जाएगा। वक्त पर इंतजार। हाँ, वक्त का इंतजार है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो मौजूदा स्थिति बिहार की है, सेकुलर पार्टी के नाम पे लोगों ने आरजेडी को 15 साल ढोया और उसके साथ साथ अभी 20 साल और ढोया, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी अगर नहीं दे रही है तो मुसलमान इस बार आरजेडी को वोट नहीं देगी। मुसलमान के पास तीसरा चौथा विकल्प है। अगर कोई विकल्प जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पे अपना झोली अपना वोट। इसलिए मुसलमान इस बार बिहार का मूड बना लिया है कि 22% हमारी आबादी है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हमको दोगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। चूँकि मुसलमान की आबादी 22%, यादव की आबादी 14% 6%। लोगों को तो 18% जी 18% है ना मुसलमान। 18% मुसलमानों को यहाँ पे दिखलाया गया है, वो कागज़ पे दिखलाया गया है, लेकिन रियल आबादी मुसलमान की बिहार में 22% आबादी है। अगर 18% ही आप मानते हैं तो हमारी हिस्सेदारी बिहार में 10 टिकट की होती है। क्या आरजेडी 10 टिकट देगी? नहीं देगी। अभी तक 2-4 टिकट भी ऐलान नहीं कर पाया है। इसलिए मुसलमान आरजेडी को इस बार वोट नहीं देगा और बीजेपी का खौफ मुसलमान के बीच से ख़त्म हो चुका है। अब मुसलमान ये इरादा बना चुका है कि अपना झोली अपना वोट, जो हमको हिस्सेदारी देगा सत्ता में उसको वोट देंगे, जो नहीं देगा उसको हम वोट नहीं देंगे। अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, अपना कैंडिडेट को वोट देंगे। जो लोकसभा क्षेत्र है ये पटना साहिब में आता है। पटना साहिब में तो आरजेडी का सपना देखना भूलना, इसलिए कि मुसलमान यहाँ का मुसलमान जो है बीजेपी को वोट देना पसंद करेगा, लेकिन आरजेडी को वोट देना पसंद नहीं आप करेगा। अकेले कह रहे हैं तो सारा मुसलमान आपके पीछे है। नहीं, मुसलमान का माहौल है। चूँकि हम आप आम मुसलमान के बीच में घूमते हैं तो आम मुसलमान का माहौल है। अभी इससे पहले कुछ मुसलमानों से आप बात कर रहे थे तो उन लोगों का मिजाज आप देखा होगा, तो मुसलमानों का मिजाज बन चुका है कि आरजेडी मुसलमानों का हमदर्द नहीं है, इसलिए हम मुसलमान आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। बाकी तीसरा चौथा विकल्प जहां होगा वहां जाएंगे, लेकिन आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेकर क्या ख्याल है आप लोग? अरे देखने वाली बात है भाई, शहाबुद्दीन साहब के परिवार का क्या, मुसलमानों को जो आरजेडी ने जो इस्तेमाल किया, झंडा धुलवाया, दरी बिछवाया, झोला ढुलवाया, ये मुसलमानों को इस्तेमाल करने का। सिद्दीकी साहब इतने बड़े लीडर थे बिहार के, उसको एमएलसी बना करके उसको दाबने का काम किया उसने हिना साहब के परिवार को क्या किया। शहाबुद्दीन साहब ने पूरी ज़िंदगी आरजेडी में बफ कर दिया, अपने आप को कुर्बान हो गया उसके लिए। उस आदमी के परिवार को उसने क्या किया ये पूरा बिहार का लोग देख रहा है, ये बख्शेगा नहीं बिहार का लोग। दूसरी चीज़ यह है कि गुलाम सरवर साहब पूरी ज़िंदगी उस पार्टी में गुजार दिया, उसके समाज के लोगों को नहीं पूछा जा रहा, उसके परिवार के लोगों को नहीं पूछा जा रहा है। तो मुसलमानों को जो बड़ा बड़ा लीडर था उसको आरजेडी ने ख़त्म करने का काम किया और आज जो छोटा मोटा बचा हुआ है उसको दबाने का भी काम कर रहे हैं। तो मुसलमान का आवाम, जो आम जनता है, वो इस बात को देख रही है कि ये आरजेडी हम मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। उससे बेहतर हमारे लिए बीजेपी हो सकता है, आरजेडी नहीं हो सकता है। चूँकि बीजेपी मुसलमानों की बात करता है, पासमानदा की बात करता है, शायद मुसलमान अगर उसके साथ सटे तो मुसलमान का भला बीजेपी कर सकता है। भाजपा के एजेंट नहीं ना है जी? भाजपा का एजेंट नहीं है, चूँकि भाजपा का एजेंट हम रहते हैं अगर तो भाजपा का झंडा लेके हम धोते हैं। हम जो आरजेडी के हमारे साथ किया है, हमको गले लगा करके पीठ पे भाला भोंकने का काम किया है, इसलिए बिहार का मुसलमान आरजेडी से खफा है और आरजेडी ने मुसलमान की लीडरशिप को बिहार में ख़त्म करने का काम किया है। इसलिए बिहार का मुसलमान और मैं खुद आरजेडी से खफा हूँ। अगर बराबर की हिस्सेदारी आरजेडी दे रही है, लालू परिवार दे रहे हैं, तो क्या मुसलमान चलेंगे उसके पीछे? बिल्कुल सी बात है। हिस्सा दो वोट लो, हिस्सा नहीं वोट नहीं। सत्ता में हिस्सेदारी जो पार्टी देगी हम उसके साथ है, जो नहीं देगी उसके साथ नहीं। बीजेपी अगर देगी 10 को टिकट दे देगी बिहार में तो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। हमारा नेता चाहिए, संसद में हमारा मुसलमान नेता चाहिए, हमारी बात करने वाला। तो ऐसा जो पार्टी देगा हम उसको वोट देंगे। हम किसी का गुलाम नहीं हैं, जो नहीं देगा हमारी पार्टी उसकी वोट नहीं देगी। चूँकि अब तक हमारी पार्टी मुसलमान ने 15 साल पहले और 20 साल इधर आरजेडी को धोता रहा। आरजेडी ने मुसलमानों को दफन करने का काम किया है, ख़त्म करने का काम किया है, इसलिए आरजेडी को वोट मुसलमान नहीं देगा। देखिए, ये जो लोकसभा था ये पटना साहिब था और कुम्हरार में हम लोग थे, मस्जिद के ठीक बाहर खड़े होकर ये तमाम चीज़ों पे बातचीत की है जो मुसलमान सोच रहे हैं। उन मुसलमानों का कहना है कि बराबर की हिस्सेदारी, जो लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, उस हिस्सेदारी में अगर मुसलमानों को बराबर की हिस्सेदारी मिले तो मुसलमान समाज जो पिछले 36 साल 35 सालों से देता आया है वोट, उसी तरीके से इस बार भी करेगा।